अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी नज़र से दो ऐसी वीडियो गुज़री हैं जिन्होंने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हम खुदा का जितना शुक्र अदा करें कम है कि या अल्लाह तूने हमें किस तरह परफेक्ट हालत में रखा हुआ है, किस तरह परफेक्ट हालत में पैदा किया है। हम खाते पीते चलते फिरते हैं और ज़हनी तौर पे माशाल्लाह बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। या अल्लाह तेरा शुक्र है, क्योंकि बाज़ अशख़ास या बाज़ अफराद, ख़वातीन, हज़रात भी कह सकते हैं आप, ऐसे हैं दुनिया में जिन्हें देख के इंसान ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि यार ये बंदे कैसे रहते होंगे, कैसे ये ज़िंदगी गुजारते हैं। पहली वीडियो जो मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा उसमें ये है कि एक अफ़गान शहरी है। ये वीडियो सऊदी अरब की है, पहली भी दूसरी भी। सऊदी अरब में मैं तकरीबन 11 साल रहा, और जब 11 साल बंदा एक माशरे में रहता है तो उसकी दिलचस्पी लाजमी तौर पर भी बढ़ जाती है। फ़िलहाल अभी मैं सऊदी अरब में नहीं हूँ, पाकिस्तान में हूँ, लेकिन उसके बावजूद सऊदी अरब की ख़बरों में दिलचस्पी रहती है। वहाँ पे क्या हो रहा है, किस हवाले से क्या पेशरफ्त हो रही है, देखता रहता हूँ। तो ये वीडियो उसी हवाले से मेरी नज़र से गुज़री तो मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि ये कैसे कैसे रंग हैं कुदरत के जो कि हमें दुनिया में नज़र आते हैं। ये एक अफ़गान शहरी है जो कि रोड के ऊपर बिल्कुल जिधर से गाड़ियाँ गुजर रही हैं कुर्सी पर बैठा हुआ है। बेचारे की ज़हनी हालत जो है वो दुरुस्त नहीं है कि गाड़ियों के लिए रास्ता भी बमुश्किल निकल रहा है, लेकिन वो ऐसे कुर्सी पे बैठा हुआ है जैसे अपने ऑफिस में बैठा होता है बंदा, बिल्कुल ऐसे साकत इंजॉय कर रहा है। जो गाड़ियाँ इर्द गिर्द से उसके गुजर रही हैं बाकायदा उसको कह रही हैं भाई साइड पे हो जा, कोई अपने तरबियत के मुताबिक कोई लान तान कर रहा है, कोई हंस रहा है, ये वो सारे काम कर रहा है, लेकिन वो बेचारा बैठा हुआ है क्योंकि उसको ज़हनी तौर पर इस बात का इदराक नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ। अभी एक क्या होता है, अभी एक अफ्रीकी है, शायद इथोपी है, वो आया, उसने इसको कुर्सी को हलाया या क्या किया, ये बेचारा कुर्सी से नीचे गिर पड़ा है। ये उठा तो इसने साथ ही एक चमाट जो है रसीद कर दी है, ये जो अफ्रीकी था इसके मुंह के ऊपर। तो ये जो ऐसे बंदे होते हैं बेचारे ज़हनी तौर पर नहीं सही होते, ये मारते बहुत बुरा हैं। क्योंकि हमारे इधर हम इलाके में भी बेचारा एक आबिद था, उसका ज़हनी तवाज़न ठीक नहीं था, तो वो ऐसे ही जा रहा था नॉर्मली, बंदे को पता भी नहीं होता था कि ये क्या करेगा, तो वो अचानक एक ऐसी चमाट लगाता था, थप्पड़ लगाता था, बंदे का 14 तबक रोशन आ जाता था, बल्कि बंदा पूरा हिल के रह जाता था। तो बाज़ औक़ात जो अनजान लोग थे वो तो इसके चमाट का शिकार हो जाते थे, लेकिन जो महल्लेदार थे वो थोड़ा फासले पर रहते थे कि इसका पता कोई नहीं है किस वक्त जो है थप्पड़ जड़ दे। इस अफ़गान शहरी ने भी ऐसा ही किया कि अचानक कुछ ना उसको वार्निंग दी है ना कुछ बताया कि अचानक थप्पड़ जड़ दिया, और ख़ासा सख्ती से जड़ा है। कुर्सी पे गिरने के बाद ये हुआ कि कुर्सी लोगों ने उठा के ज़रा साइड पे कर दिया, तो ये एक रास्ता बन गया कि लोग गुजर सकें उस रास्ते से। गाड़ियाँ चले पहले भी आ रही थी लेकिन रास्ता तंग था। तो बात कहने का मकसद ये है कि बंदा ऐसा काम क्यों करता है या ऐसी हरकतें करने पे क्यों मजबूर होता है, क्योंकि वो ज़हनी तौर पर बेचारा सही नहीं होता। ये सारे काम उस वक्त होते हैं। مقفل ام الشارع. وش فيه مفلل. العظيم مسكت معاه غلط. كرسي وحطه بنص الشارع. لا اله الا الله. مع بقاله. दूसरी वीडियो के बारे में आपको बताता हूँ कि एक सऊदी शहरी है जिसकी उम्र ज़्यादा नहीं है, उम्र यही होगी तकरीबन कोई 40 से 50 के दरमियान होगी। तो वो किसी ने कह दिया उसको या क्या बहका दिया कोई समझ में नहीं आया, वो गैस सिलेंडर लेके एटीएम की तरफ जा रहा है। दिन की रोशनी में पुर्रौनक बाज़ार से गुजर के, पुर्रौनक सड़क से गुजर के वो गैस का सिलेंडर लेके जा रहा है एटीएम के लिए, एटीएम में रखने के लिए, ताकि मैं इस सिलेंडर को फाड़ के एटीएम मशीन तबाह कर दूं तो पैसे निकाल लूं। उस बेचारे का भी ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। अब उसको किसी ने बहका दिया या किसी ने कह दिया ये ले जाके वहाँ पे रख दे, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि वो दिन की रोशनी में पुर्रौनक सड़क पे ये काम कर रहा है कि सिलेंडर लेके जा रहा है और एटीएम का दरवाज़ा बाकायदा खोल रहा है। एटीएम लगी हुई है, वो एक दुकान टाइप है, शीशे का कमरा बना हुआ है, उसमें लगी हुई है, वो जाके सिलेंडर उसमें रख रहा है। लोगों ने देख के इतला किया पुलिस को, पुलिस आई है, पुलिस ने पकड़ा तो फिर पता चला कि इस बेचारे का तो ज़हनी तवाज़ुन ही दुरुस्त नहीं है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं या क्या कर सकते हैं, चलें मज़ीद तफ्तीश होगी, पता चल जाएगा कि आया कि ये बंदे को किसी ने बहकाया या क्या किया क्या नहीं।
ये 2 वीडियो देख के ये बात ज़हन में आई है कि आम तौर पर हम इन लोगों पर हंसते हैं, इन लोगों का मजाक उड़ाते हैं, जिनमें शायद मैं भी शामिल हूँ कि मैं भी वीडियो देख के हंसूँ, तमस्खर उड़ाऊँ कि देखो जी ये हो गया वो हो गया। लेकिन अगर अल्लाह ताला ने इन अफराद को ऐसा पैदा किया तो इनका क्या कसूर है जो कि मुझे हक़ दिया जा रहा है हंसने का? मुझे तो कोई हक़ नहीं है हंसने का। और नीचे मैं कमेंट देख रहा हूँ लोगों के, लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि जो सऊदी अरब है उसकी अक्सरियत आबादी ज़हनी तौर पे ठीक नहीं है, ये है वो है। देखें, जब आप कलेक्टिवली किसी माशरे का मजाक उड़ाते हैं तो इसी तरह कोई आपके माशरे का मजाक उड़ाए। अगर मैं बिलफर्ज पाकिस्तानी हूँ, मैं जाके किसी और कौम के बारे, टर्किश कौम के बारे, किसी और कौम के बारे में जाके ये बात कर दूँ ये सारी कौम ही ऐसी है। अगर एक बंदा चोर है मैं सारे के मुतल्लिक बात कर दूँ ये है ही चोर हैं। अगर एक बंदा हरामी है मैं कह दूँ ये सारे ही हरामी हैं, क्योंकि चोर को अरबी में आम तौर पर हरामी कहा जाता है या अली बाबा भी कह देते हैं। ये 2 लफ्ज़ ज़्यादा मशहूर हैं, एक हरामी और एक अली बाबा। आम तौर पर चोर के लिए ये बोला जाता है कि अगर किसी ने किसी को कोई चीज़ उठा ली है, कोई ये कर लिया वो कर लिया। चोर वहाँ पे बहुत हैं, उस सोसाइटी में चोर बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं सबको चोर नहीं कह सकता। आप कोई चीज़ बाहर छोड़ें, आपको सुबह सही सलामत वो नहीं मिलेगी, या वो चोरी हो चुकी होगी या तो ख़राब हो चुकी होगी या कोई उसका चीज़ उखाड़ के ले जाएंगे। पहले हम ये बात सुनते थे कि जी वो सोने की दुकानें ऐसे भरी होती हैं, लोग छोड़ के चले जाते हैं। पता नहीं वो किस ज़माने की बात करते हैं, शायद को 50-60 साल पहले ऐसा होता हो। लेकिन मैं गया हूँ 2010 में, मैंने ऐसी कोई बात नहीं देखी। मैंने इतने ज़्यादा चोर देखे हैं, लुटा भी हूँ बाकायदा, डकैतों के हाथों डकैती का भी शिकार हूँ। 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा नहीं, कई बार ऐसा हुआ है कि डकैत भी मुझे मिले हैं, चोर भी मुझे मिले हैं। लेकिन मैं कलेक्टिवली माशरे को चोर कैसे कह सकता हूँ कि सब चोर हैं? नहीं कह सकता। ठीक है, उनमें बंदे हैं, मकामी भी हैं, जो बाहर से गए हुए हैं वो भी करते हैं, जो पाकिस्तानी गए हैं वो भी हरामज़दगी करते हैं, चोरियाँ करते हैं, डकैतियाँ करते हैं, आए दिन पकड़े होते हैं, ख़बरों में आ रहे होते हैं। कोई केबल उठा के ले गया, कोई 2 नंबरी कामें बना के दे रहा है, कोई दुकानें तोड़ रहा है, कोई वैसे लोगों को लूट रहा है पुलिस की वर्दी पहन के। ये तो आम बात है। चलें ठीक है, इस मौजू को थोड़ा साइड पे रखते हैं, दूसरी तरफ आते हैं। कुछ फ़र्द ऐसे भी होते हैं जो कि ज़हनी तौर पर तो सही होते हैं, लेकिन वो एक्टिंग ऐसे कर रहे होते हैं। वाज़ह मिसाल मैं आपको देखता हूँ, जो भीख मांगने वाले हैं, जो कि तंदुरुस्त हैं, जिनके हाथ पाँव सलामत हैं। हालांकि ये जवाज़ नहीं है कि अगर आपके हाथ पाँव सलामत नहीं है तो आपके पास लाइसेंस आ गया मांगने का, नहीं, ये बात तो कतई नहीं है। लेकिन चलें मांगते हैं, जिनके हाथ पैर सलामत नहीं, ये उन पर डिपेंड करता है या वो कैसे गुजारा करते हैं। अगर उनका नहीं गुजारा चल रहा है, मांगते हैं, तो उनका अपना फेल है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि अगर किसी का हाथ पैर सलामत नहीं है तो आप उनको खुला छोड़ दें मांगने के लिए। अगर वो मांग रहे हैं तो ये उनका ज़ाती फेल है, इस सिलसिले में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन कुछ ऐसा भेस बना लेते हैं, जैसे बाजू अंदर कर लिया कमीज़ के कि बाजू नज़र ही ना आए बाहर से कि इसका है कि नहीं है, या टांग मोड़ के ऐसे कर ली, वो रेडीमेड डाल ली ऐसे टांग करके, या वो ज़ख़म का ऐसे लेप बना लिया किसी चीज़ का, या एक बच्चा जो है उसको कोई नशावर चीज़ दे के या पिला के, या बच्चे को वैसे समझा दिया, वो बस ऐसे लेटा हुआ है तो उसने एक पर्चा सा उठाया हुआ है दवाइयों का, जी देखो जी मैंने इसकी दवाई लेनी है, ये ठीक नहीं है। वो बड़ा बड़ा मोज़ी बीमारी, अल्लाह माफ़ करे, बता देते हैं ये बच्चे को ये बीमारी है, मैंने दवाइयाँ लेनी है, वालदा का ऑपरेशन है, ये है वो है। मैं जो एक वाक़या याद आ गया सरे दस्त, आपको सुना देता हूँ। मैं और मेरा दोस्त हैं, ये सऊदी अरब का ही वाक़या है। गाड़ी में बैठे हैं, हमने होटल से चाय लिया, चाय लेके होटल में गाड़ी में बैठ के पी रहे हैं, क्योंकि उन दिनों डाइन इन ममनू था कोरोना की वजह से। तो एक बंदे ने आके वो जो गाड़ी का गिलास था वो खटखटाया। हमने वो बंदे की तरफ देखा, एक लड़का था तकरीबन 20-22 साल का, तो उसके साथ एक और बच्चा 6-7 साल का ना। तो वो गाड़ी का गिलास नीचे किया, पूछा क्या बात है। वो कहता है यार ये बच्चा है, ये इसकी वालदा को ये फ़लाँ बीमारी है, ये हो गया वो हो गया। खैर उसने ऐसी बात सुनाई। मेरी जेब में 1 रियाल था, मैंने उसको 1 रियाल दिया। तो उसने ना, अभी मैं 1 रियाल जेब में से निकाल के उसको देने की तैयारी कर रहा हूँ, उसने जेब में से ऐसे 10-10 रियाल के निकाले, मुझे ये शो करने के लिए कि मुझे तो लोग 10-10 20-20 रियाल दे रहे हैं और 1 रियाल 2 रियाल वाली बात नहीं है, यानी वो मुझे ये शो कर रहा था। लेकिन जब उसने मेरे हाथ में 1 रियाल देखा, कहता इतनी बात सुना के भी 1 रियाल भाई पैसे ज़्यादा दो। तो वो बार बार ना ऐसे ग्लास में ऐसे ना बाल सही कर रहा है। तो जो बच्चा था साथ, वो भी कोई ऐसी एक्टिंग कर रहा है। चलो बच्चा तो है था, उसकी तो चले मासूमियत की वजह से इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन ये बंदा, इसने अच्छे खासे अब वो कपड़े पहने हुए हैं, बाकायदा अच्छी कंपनी का नाम चले नहीं लेता, कि अच्छी कंपनी का ट्राउज़र पहना हुआ है, अच्छे खासे शूज़ हैं इसके, अच्छी खासी टी-शर्ट पहनी हुई है। जेब में मोबाइल का उभार भी नज़र आ रहा है कि इसकी जेब में कोई टच मोबाइल काफ़ी बड़े इंचज़ का है, तकरीबन 6-7 इंचज़ का। पफ भी वो ऐसे ऐसे कर रहा है, यानी कि वो हुलिये से लग नहीं रहा कि ये बंदा ज़रूरतमंद है, ये मांगने वाला है। क्योंकि ज़रूरतमंद बंदे की तो वैसे ही हवाइयाँ उड़ी होती हैं, उसको तो इन बातों का होश ही नहीं होता।
तो अभी आप कहेंगे कि मैं जज कर रहा हूँ उसको। जज करने वाला बंदा खुद अगले वाले को बंदे को जज करवा देता है कि मैं ये काम कर रहा हूँ और मेरा ये तरीक़ेकार है, और साथ उसकी बातें। ज़रूरतमंद के लिए तो 1 रियाल बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि जिसके पास नहीं है ये उसको पता है कि यार मेरे पास नहीं है, वो ऐसे 10-10 रियाल शो करवा के तो मांग रहा है। तो ज़हन में समझ नहीं आई यार कि क्या। दूसरे मुझे जो मेरे साथ दोस्त था उसने कहा ये जो है ये आदी है, मैंने इसको और भी 1-2 इलाकों में यही काम करते देखा है, और आज से नहीं बहुत अरसे से। ये बाकायदा गैंग है, एक बंदा नहीं होता, 2 बंदे नहीं होते, क्योंकि हमारे तजर्बे में ये बात आई है कि इनका मखसूस महल्ला है जहाँ ये रहते हैं, वहाँ से सुबह निकलते हैं, शाम को अच्छी खासी दिहाड़ी लगा के जो भी अपना सौदा सलफ ख़रीद के बाकायदा टैक्सी में सफ़र करके ये आते और जाते हैं शाम को। 7 बच्चे भी इन्होंने लिए होते हैं, जो कि अपनी मजबूरी है वो सऊदी लोगों को दिखाने के लिए। चले सऊदी लोग अच्छे हैं, मैं ये नहीं कहता बुरे हैं, वो इनको पैसे भी देते हैं, खाना भी देते हैं। फिर एक और बात है, अलबेक होटल है जो बहुत मशहूर मरूफ है, उसके आगे जो है उसके, क्योंकि होटल में रश रहता है, तो जिधर रश रहता है तो उधर मांगने वाले भी ज़्यादा आएंगे। ज़ाहिर बात है कि जितने बंदे ज़्यादा होंगे उतने चांस ज़्यादा होंगे कि हमें पैसे ज़्यादा मिलें। तो उधर एक बुज़ुर्ग थे, तकरीबन कोई उनकी 60-70 साल उम्र है, तो अंदर से निकलते तो उसको बंदे को कहते थे कि मेरे पास खाने के पैसे नहीं हैं। अब मैं भी उधर खड़ा हूँ, मैं उस बुज़ुर्ग को देख रहा हूँ, तो उस बंदे को कह रहे हैं कि मेरे पास खाने के पैसे नहीं हैं, जो भी निकल रहा है। तो अब वो सऊदी है या गैर मुल्की है या कोई भी है, वो उसको अलबेक देने की कोशिश कर रहा है। अब अलबेक जो है मिनिमम 14 रियाल का है, तो वो कहता है नहीं मैं अलबेक नहीं लूँगा, मैं नहीं खा सकता, मैं ये नहीं वो नहीं। तो जो उसको 1 रियाल 2 रियाल देता था वो उसको बहुत दुआएं देता था, लेकिन जो उसको खाना इंसिस्ट करके देता था उसको वो बेदिली से लेता था कि मैं अब शाम तक इधर ही हूँ, मुझे अलबेक तो वैसे ही इकट्ठे हो जाएंगे 3, 4, 5, 6, 10, मैं क्या करूँगा, लेकिन मुझे जो पैसे मिलेंगे वो मेरे काम की चीज़ है। अलबेक मेरे किसी काम के नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका मकसद ही है, अगर उसको भूख लगी या कोई उसको अलबेक दे रहा है तो उसको अल्लाह का शुक्र अदा करके खाना चाहिए बैठ के, लेकिन उसका मकसद हो रहा है, उसका मकसद है लोगों से पैसे लेना। लेकिन क्या वो ये रहा कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाने के पैसे दो। अब खाना ही दे रहे हैं, बोल रहे हैं, वो कह रहा नहीं मुझे पैसे दो। ये अब क्या स्ट्रेटजी है समझ नहीं आ रही। और दूसरी तरफ पाकिस्तानियों को देखें तो पाकिस्तानी जो अक्सरियत हैं मांगने वाले, वो यहाँ पे पहले जब उम्रा स्टार्ट था तो उम्रे का वीज़ा लेके जा रहे थे, या अगर किसी की फ़ैमिली उधर है तो वो विज़िट वीज़ा लेके जा रहे थे, पूरे जहाज़ भर के जा रहे थे, ख़ास तौर पर रमज़ान से पहले, कि अपने साल का जो भी है अगर साल में कम अज़ कम वो ज़्यादा नहीं 50,000 से 1 लाख रियाल तक भी कमाएं, साल आसानी से गुजार सकते हैं। और इतने पैसे इकट्ठे करना कोई मुश्किल नहीं है। आप मक्के में चले जाएं, मदीने में चले जाएं, किसी बंदे के आगे थोड़ा सा रोएं, मजबूरी बयान करें, ये हो गया वो हो गया, वो आसानी से आपको 5-10 रियाल देगा। और जो एक्सपीरियंस में बात आई है वो ये है कि आमतौर पे पाकिस्तानी जो हैं वो देख लेते हैं इस बंदे ने शलवार कमीज़ पहनी हुई है, उसको थोड़ा साइड में करके उसको देख लेंगे ये पंजाबी बोलने वाला, सिंधी बोलने वाला किस इलाके का, उसको ज़रा अपनी ज़ुबान में आराम करेंगे कि मैं भी उम्रे पे आया था तो ये देखो मेरी जेब कट गई, कटी जेब दिखा देंगे, अभी तो खाने के पैसे भी नहीं है, अभी जाना भी है, फ़्लाइट भी, तो पासपोर्ट भी चला गया, पासपोर्ट भी बनवाना है, भाई क्या करूँ, इतना परेशान हूँ, इतनी समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ क्या नहीं, ये वो। तो अभी होटल से यार मैंने खाना लेना तो मुझे थोड़ा पैसे दे दो, अभी वो जो मेरे साथ बच्चे भी हैं वो होटल में इंतज़ार कर रहे हैं, कोई समझ नहीं आ रही है वो, यानी इस तरह की कहानी उनका रोज़ का काम होता है। अभी क्योंकि अभी तो चलें वो निज़ाम ख़त्म हो गया अल्लाह की तरफ से कि हरम में रश नहीं है, पहले इतना रश होता था, पैर रखने की जगह नहीं होती थी, बंदे पे बंदा होता था, बहुत ज़्यादा रश होता था। वो अगर इर्द गिर्द का ही चक्कर लगा लें, मेरा ख्याल है कम से कम 200-300-500 रियाल कहीं भी नहीं गया, सिर्फ 3 से 4 घंटे अगर वो ये काम करें, लोगों को मजबूरी बताएं, कोई उनको 5 भी दे 10 भी दे, 300-400-500 रियाल कहीं भी नहीं गया ये काम करके, तो उनको क्या ज़रूरत है कमाने की, वो तो ख़ुद विज़िट वीज़ा या उम्रा वीज़ा लेके जाएंगे और कमाई करके घर पे आ जाएंगे। तो जो बाज़-औक़ात ख़वातीन हैं वो एक दिन ख़वातीन जाती हैं तो मर्द आराम कर रहे होते हैं, एक दिन ख़वातीन आराम कर रही हैं तो अगले दिन मर्द काम पे गए होते हैं, बाकायदा उन्होंने कमरे किराए पे लिए होते हैं। ये भी सोसाइटी का एक भयानक रूप है। तो ये उन बंदों का हक़ खा रहे होते हैं जो कि मज़दूर हैं, बेचारे काम नहीं कर सकते। लेकिन मैंने पहले कहा था कि अगर आप मज़दूर हैं तो आपके पास लाइसेंस नहीं है कि आप मांगना शुरू कर दें, लेकिन क्या करें, कोई समझ नहीं आ रही, क्योंकि ये जो 2 नंबर बंदे हैं ये उनकी जगह लेके बैठे होते हैं और लोगों को खा रहे होते हैं, लूट रहे होते हैं। ये 11 साल सऊदी अरब में रहने के बाद मैंने ऑब्ज़र्व किया है। तो आप भी अगर ऐसे तजुर्बात से गुज़रे हैं तो कमेंट बॉक्स हाज़िर है, आप ज़रूर अपनी आरा का इज़हार कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो, बातचीत अच्छी लगी हो, आपके दिल को लगी हो तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।